सादिया स्टेक में आज हमारा ये जो स्पेशल एडिटोरियल है न्यू यॉर्क से यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का, जहाँ पर सेशन जारी है, इसमें हम ये बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा को बनना कैसे पड़ा, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस पे ज़रा बात करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब दुनिया के बेशतर ममालिक तबाह हाल थे, बिल्कुल तबाही का शिकार थे, और एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 5 से 6 करोड़ फ़ौजी और सिविलियंस की हलाकतें हो चुकी थी। तो ऐसे में दुनिया के बेशतर ममालिक को इकट्ठे होना पड़ा और उन्होंने ये सोचा कि कैसे मुस्तकिल अमन जो है उसका क़याम किया जा सकता है। और इसी के बाद हमने देखा कि 50 ममालिक के नुमाइंदगान जो हैं वो सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठे हुए, सर जोड़ कर बैठे। एक ड्राफ्ट जो है यूनाइटेड नेशंस के हवाले से वो तैयार किया गया, उसका चार्टर बनाया गया, उस पर दस्तखत किए गए और इस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा का जो वजूद है वो अमल में आया। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये चीज़ पहली जंग अज़ीम के बाद भी हुई थी। 1919 में पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद लीग ऑफ द नेशंस बनाई गई थी और इसका भी बुनियादी मकसद यही था कि अमन का क़याम जो है वो दुनिया में किसी तरीके से हो सके। लेकिन जब दूसरी जंग अज़ीम हुई तो अगेन ममालिक ने यही सोचा कि क्योंकि लीग ऑफ द नेशंस जो है वो अपने मकसद में, जो कि वाहिद मकसद अमन का क़याम था, उसमें नाकाम हो चुकी है, सो लिहाजा वहाँ पर लीग ऑफ द नेशंस ने काम रोक दिया था। 30 अक्टूबर 1943 को चीन, बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका के माबैन सोवियत डिक्लेरेशन जो है उसका इजरा किया गया, जिसमें पहली मरतबा लीग ऑफ नेशंस के ख़ात्मे के बाद एक नई आलमी तंजीम बनाने पर गौर किया गया, जिसके बाद 1944 में ड्रम्बाटन ओक्स कॉन्फ्रेंस के दौरान चारों ममालिक के माबैन नई आलमी तंजीम बनाने पर गौर हुआ। अलबत्ता फरवरी 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, उस पर बात की गई, उस पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय हुआ और हमने देखा कि 24 अक्टूबर 1945 को बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील हो गई और इस दिन को ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस डे के नाम से जाना जाने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा 2 अहम इदारों पर मुश्तमिल है, जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल। अब जो जनरल असम्बली है उसमें जितने भी मेंबरान ममालिक हैं वो तमाम ही इसका हिस्सा हैं, जबकि दूसरी तरफ सलामती काउंसिल की अगर हम बात करें तो 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल मेंबरान पर ये मुश्तमिल है। और 5 जो मुस्तकिल मेंबरान हैं वो मेंबरान हैं जो कि दूसरी जंग अज़ीम के फ़ातिहीन हैं और जिनको बिग 5 भी कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंतज़ामी उमूर चलाने के लिए सलामती काउंसिल की सिफारिश पर जनरल असम्बली के सेक्रेटरी जनरल का तकर्रुर किया जाता है, जो कि चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर के तौर पर अपने जो काम हैं, जो अमूर हैं, उनको सर अंजाम देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का नाम 1941 में उस वक्त के अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट के तरफ से एक्सेस पावर्स, जिसमें जापान, जर्मनी और इटली शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ इत्तहाद के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा का बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो पहली मरतबा इसका नाम जो है वो 1942 में उस वक्त इस्तेमाल किया गया जब ये तमाम ममालिक इकट्ठे हुए और उन्होंने बाकायदा दस्तखत किए और इस चीज़ का इरादा किया कि जो भी दुनिया में अमन की कोशिशें हैं उसके लिए तमाम ममालिक इकट्ठे काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे और हर मुल्क जो है वो अपनी इनफरादी सतह पर किसी किस्म की कोशिशों से बाज रहेगा। तो ये एक मुआहदा था, ये एक अग्रीमेंट था और ये खुलासा है अक़वाम मुत्तहिदा का कि कैसे इस इदारे का ये तमाम सिलसिला शुरू हुआ, कैसे मार्ज़ वजूद में आया और आज ये ही जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा की, जिसका 78वां इजलास जो है वो न्यूयॉर्क में ज़ोरों शोर से जारी है।